सारे ने बीजेपी की वोट दी है। 40 साल हो गए, इनको कोई भी सुविधा नहीं है। जवान जवान बच्ची है, कोई उठा के ले जावे, कोई कैसे कर जावे। तो रोड पे हम लैटरिंग करने जाते हैं, बच्चे अब कहाँ जाएंगे। 6 महीने हो गए इनकी बच्ची खोए हुए। बच्ची हमारी ऐसे गायब हो जा रही है, हमारे बच्चों की कोई सहायता नहीं हो रही है। हम हाथ जोड़ के विनती करें, हमारी सहायता तुम करो। जिनका घर ही सड़क और रोशनी स्ट्रीट लाइट, जिनके पास तन ढकने को भी पूरी चादर नहीं, आखिर कैसे बचाएंगी खुद को दरिंदों की गंदी नजरों से। जवान जवान बच्ची है, कोई उठा के ले जावे, कोई कैसे कर जावे, उसके वजह झगड़ा पड़ता है। सारी रात बैठे रहते हैं, रात भर मच्छर कटते, मेंढक घूमते, तो भी हमको डर आता है। क्या करें, मजबूरी है हमारी। डर तो हम सबको लगता है, पर मम्मी पापा है वो जगते रहते हैं सारी रात। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। पॉलिटिशियंस कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, हमारी माताएं बहनें मर्दों की बराबरी कर रही है, लेकिन शायद ये पॉलिटिशियंस नहीं जानते कि मर्द भी रोड पर शौच नहीं जाते, लेकिन देश की बेटी, देश की महिलाएं जरूर जा रही है। हमारे लिए ना बाथरूम बन रहा है, ना कोई स्कूल बना, स्कूल भी बनाया वो सारा तोड़ फोड़ दिया हमारा। नहीं रहने का साधन, नहीं लैट्रिन बाथरूम, ऐसे रोड पे बैठे हैं। लैटरिन बैठने जाते हैं, आग से दिखते वहीं जाओ के बढ़ जाते हैं। तो रोड पे हम लैटरिन करने जाते हैं, बच्चे अब कहाँ जाएंगे। तो लैटरिन भी नहीं है, पानी आने जाने वाले सब देखते हैं। सारे देखते वो भी है। मजबूर है, हमको शर्म आती है, किनारे बैठ खुले में जाते तो हमको तो शर्म नहीं आएगी ना। हमारे को भी शर्म आती है, हमारे को शर्म नहीं आती है। वो मजबूर है सड़क किनारे बैठकर शौच करने पर। गाड़ियां आती जाती रहती हैं, उनकी निगाहें शर्म से झुकी रहती हैं, पर दूसरा रास्ता नहीं है। यह हाल है गुड़गांव की झुग्गियों का, जहां लोग 20-20 दिनों तक नहाते नहीं हैं। यहाँ पर इतनी गर्मी है कि इंसान एक दिन बिना नहाए नहीं रह सकता है। यहाँ पर पानी नहीं है, लोग यहाँ पे 20-20 दिनों तक बिना नहाए रहते हैं। बारिश, धूप, आंधी सब कुछ सहते हैं। बिजली नहीं है, गैस चूल्हा नहीं है, यहाँ तक कि बेटियों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। 6 महीना हो गया, उसने तो ऐसे बोला है कि जैसे हम कार्रवाई करेंगे तुम्हारे, तो पर उसका पता कुछ भी नहीं आया वहाँ से। 6 महीने हो गए इनकी बच्ची खोए हुए। ये लोग बहुत ढूंढे, बहुत भागे। हमारे कैसे हो सकता है, बच्चे को अंदर सुलाते हैं, गर्मी पड़ती है, सारी रात झगड़ा पड़ता है हमारे को। बच्ची हमारी ऐसे गायब हो जा रही है, हमारे बच्चों की कोई सहायता नहीं हो रही है। झुग्गियों से जवान लड़कियां गायब हो जाती हैं, लेकिन प्रशासन इनकी एक नहीं सुनता। FIR तक दर्ज नहीं की जाती। प्रशासन कहती है कि एड्रेस प्रूफ लेकर आओ, तब FIR दर्ज की जाएगी। न इनके झुग्गी में पानी है, न बिजली, तो एड्रेस प्रूफ आए कहां से। लेकिन ये लोग वोट जरूर डालते हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ शुरू होता है कि जब चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ता इनकी झुग्गियों में आते हैं, अपनी पार्टी को वोट देने कहते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो इनकी झुग्गियों को उजाड़ देते हैं। तो क्या इनको इजाजत नहीं है ऐसे झुग्गी बनाकर रहने की? और अगर नहीं है तो इनका वोट कितना मान्य है? 70 साल की मेरी उम्र हो गई, कुछ नहीं बना यहाँ। सारे बीजेपी के आदमी हैं, आज सारे ने बीजेपी की वोट दी है। 40 साल हो गए, इनको कोई भी सुविधा नहीं है। और वोट वालों ने वोट ले लेके भाग गया। खाली वोट दे के आ जाते हैं, बस कोई सहायता नहीं है। इतनी बड़ी सरकार बनी है, अरे सरकार किसके लिए? माँ बाप होती है सरकार। अरे किसी गरीब का तो कुछ हल करो। अभी सरकार में जाए, सरकार कौन, हमारा कोई नहीं सुनता है। बीजेपी का वोट है और शुरू से बनी आई है और शुरू से चलेगी। 3 महीने पहले वोट पड़े थे, हमने भी वोट दिए सारी लेडीजों के लिए, और कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसे पढ़े 40-50 साल हो गए हमारे यहाँ पे, बच्चे तक हमारे जवान हो गए। यहाँ के झुग्गीवासी कहते हैं कि हम यहाँ 40 सालों से रह रहे हैं। जब इलेक्शंस नजदीक आते हैं तो कार्यकर्ता वोट किसको डालना है ये बताने आते हैं। तब इनसे कहा जाता है जहाँ झुग्गी वहाँ पक्का मकान, पानी की व्यवस्था की जाएगी, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। झुग्गीवासी इनके खोखले वादों के झांसे में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, कहाँ पानी, कहाँ पक्का मकान, स्कूल, बाथरूम, ये सब तो नहीं मिलता, लेकिन बुलडोजर एक्शन जरूर शुरू हो जाता है। झुग्गी में रहने वालों पर अत्याचार होते ही आए हैं, पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये झुग्गीवासी आए कहां से हैं? क्या ये भारत के मूल निवासी हैं
क्या इनको अधिकार है ऐसे झुग्गी बनाकर रहने का? अगर ये कहीं और से आए हैं तो इनके पास आधार कार्ड कैसे है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए।